दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर जो हम 5512 जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करा रहे थे उन्हीं की सीरीज में ये सीरीज नंबर 6 है रोजगार विद अंकित का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, फिर यूपी स्पेशल, उसके बाद कंप्यूटर को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। प्रश्नों का लेवल अच्छा होगा, निश्चिंत रहिएगा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो थी वो थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। अब इस अधिनियम के तहत हुआ क्या था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी जिसमें एक राज्य परिषद व दूसरा केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था। ये चीज़ें करी गई थी। तो मैं ऑप्शन भी आपको समझाता रहूँगा, उसके साथ साथ अदर नॉलेज भी दूंगा जो आपके प्रश्नों को और यहाँ पर अच्छे से याद कराने में मदद करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते क्या है कि गदर आंदोलन जो है उसके नेता कौन थे। गदर आंदोलन के नेता कौन होंगे, तो उसका करेक्ट आंसर होगा लाला हरदयाल। ये आप लोग जानते हैं, लाला हरदयाल। ठीक है, तो हुआ ये क्या था, 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करी थी। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसी को गदर आंदोलन के नेता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश उत्तर से अक्षांश डैश दक्षिण अक्षांश तक है। ठीक है, अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो वो होगा दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें, इसका जो देशांतरी विस्तार होगा वो होगा 97 डिग्री 25 मिनट से। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी पूछ लेता है दोनों ऑप्शन में कभी कभी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है। ठीक है, अब जिस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है वो कौन सा राज्य है, वो है हरियाणा। ठीक है, याद रखेंगे हरियाणा में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहते हैं कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय जो है ये पठार की सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है, तो ये देखेंगे क्या, ये होगा शिलांग चोटी। ठीक है, शिलांग चोटी जो है ये मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है और मेघालय पठार पर ही गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, भूटिया जनजाति की बात कर रहे हैं तो वह पाई जाती है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। यहाँ पर सिक्किम में भूटिया जनजाति पाई जाती है, याद रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे जारवा सेंटिनलीस ये अंडमान निकोबार की हैं, भोटिया जौनसारी ये उत्तराखंड की हैं, बाकी यूपी में भी पाई जाती है, और बुक्सा जो है थारू और बुक्सा ये दोनों उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ पर स्थित है। ठीक है, माउंट एल्ब्रुस जो है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, तो ये होगा रूस में। ठीक है, यूरोप का उच्चतम पर्वत शिखर जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, वो स्थित है रूस में। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, विधिक समता यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ठीक है, अब कौन सा अनुच्छेद है, तो आप सभी लोग जान गए होंगे, ये है अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न देखिए, अगले में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये किसके पार्ट है, बेसिकली ये अनुच्छेद 51 में है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिए, अनुच्छेद 51 में है। अब यहाँ पर क्या है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है। ठीक है, डीपीएसपी के तहत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बेसिकली ये 51 में है। तो अब देखेंगे जो नीति निर्देशक तत्व है वो 36 अनुच्छेद से 51 अनुच्छेद के बीच में ही सारे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है। ठीक है, निवेश योजना का मॉडल कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 55 का, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसमें निवेश योजना को सबसे ज़्यादा आधार बनाया गया था और इसी योजना में देखेंगे एक प्रश्न आता है, गरीबी
उन्मूलन का भी नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ या फिर गरीबी उन्मूलन का भी नारा दिया गया था, याद रखेंगे। 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? अब स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? वो होंगी सरोजनी नायडू। ये कहाँ की बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, ये भी याद रखेंगे। और सरोजनी नायडू सबसे पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, और जो प्रोटीन है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये होता है वृद्धि और मरम्मत के लिए। तभी देखिए जो जिम रैट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन ही खाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनको मसल मास इंक्रीज करना होता है। तो वृद्धि और मरम्मत के लिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, घेंघा या फिर गॉइटर रोग जो होता है वो किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? अब घेंघा या गॉइटर रोग जो है वो होता है यहाँ पर थायराइड की अल्पक्रियता के कारण, ठीक है, जिसको अवटु ग्रंथि भी शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? एक उत्सव है जिसका नाम है मांडू, यह किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इस्लाम डॉग मिलेनियर जो है एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी जो इस पे बनी थी, तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? वो होंगे विकास स्वरूप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विकास स्वरूप। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि जो जीनोम है वो क्या होता है, ठीक है। जीनोम जो है वो क्या है ये आपको बताना है। देखिए, किसी कोशिका या जीव में उपस्थित जीन या आनुवंशिक पदार्थ का पूर्ण समूह ही जीनोम कहलाता है। अब इसकी खोज करी थी 1920 में एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हंस विकलर ने, ठीक है, हंस विकलर ने। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया कि बाराबती किला किस शहर में स्थित है? बाराबती किला किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कटक। बाराबती किला कटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान ये बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पेंटागन किस देश में स्थित है? ठीक है, पेंटागन किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो होगा कौन सा सही? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका पेंटागन में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर देखिए इसके, दक्षिणेश्वर मंदिर जो स्थित हैं वो बताना है आपको, तो वो है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता दक्षिणेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। अगले प्रश्नों पे चलते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, कंप्यूटर के प्रश्नों से पहले हम चल लेते हैं आपके यूपी स्पेशल के। कंप्यूटर पे लौट के वापस आएंगे, ठीक है। पहले एक तरीके से जीएस के इशारे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन जो यूपी स्पेशल का कहता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? अब बटेश्वर मेला आप लोग जानते हैं ये आयोजित होता है आगरा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आगरा यहाँ पर, ठीक है। कुछ यूपी के और मेले हैं जो बहुत फेमस है, कुंभ मेला प्रयागराज है, गंगा महोत्सव बनारस, बिठूर जो है वो कानपुर में है, इस तरीके से होली महोत्सव मथुरा में है, नौचंदी मेला मेरठ का है, रामनवमी अयोध्या का है, कजली महोत्सव महोबा का है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि परसेंटेज क्या है? ठीक है, 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या का वृद्धि परसेंटेज है वो था यहाँ पर 20.23%, ठीक है, 20.23%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते, कहा गया कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार ने अफीम की फैक्ट्री स्थापित की? अब केंद्र सरकार के द्वारा एक अफीम की फैक्ट्री स्थापित करी गई, वह करी गई गाजीपुर, ठीक है, यूपी का गाजीपुर जिला है। और यहाँ पर देखेंगे अफीम का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो बाराबंकी में होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत जगह अब खेती होने लगी है, लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली वगैरह में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल कोच की
निर्माण इकाई यानी कि आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित हैं? तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रायबरेली। ठीक है, रायबरेली में आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, अब काशी जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो 85 में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे है। आप सभी लोग जानते हैं गंगा नदी कहाँ निकलती है, गंगोत्री हिम्मत से। लंबाई है टोटल पूरे भारत में 2525 किलोमीटर। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। सरयू, गंडक, यमुना, ये सारी की सारी इसकी क्या हैं, सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में देखिए तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित हैं? ठीक है, तो 86 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहते हैं किस राज्य में अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है? ठीक है, अटल आवासीय विद्यालय योजना के संशोधन में मंजूरी दी गई है। ये क्या है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कक्षा 6 से 12 तक की यहाँ पे निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शहर का फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए बहुत फेमस प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो फेमस है किसके लिए है, वो है कांच के उद्योग के लिए। ठीक है, कांच के लिए फेमस है। चमड़ा भी होता है कानपुर में। कालीन मिर्ज़ापुर के लिए है। ताले के लिए अलीगढ़ है। खेल का सामान के लिए मेरठ है। इस तरीके से बहुत सारे हैं यूपी में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश कौशल शतरंग योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौशल शतरंग योजना जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है कौशल विकास से। ठीक है, कौशल विकास आप लोग जानते हैं 2015 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। शतरंग योजना इसी से संबंधित है, कौशल विकास से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल खड़िया मिट्टी या गाढ़े लाल रंग की आदिम काल में मनुष्यों द्वारा बनाई गई रेखाकृतियाँ प्राप्त होती हैं? तो यह प्राप्त होती कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मिर्ज़ापुर से ये प्राप्त होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहते क्या हैं कि कन्या विद्याधन योजना के तहत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल इंटर पास हैं उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए जो एक राशि प्रदान की जाती है वो कितनी होती है? तो देखिए वो टोटल 30,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, टोटल 30,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, 92 में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? अब उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद जो स्थित है वह है डी का राजस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर राजस्थान, सॉरी माफ़ कीजिए, शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहांपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। ठीक है, प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की जो स्थापना प्रस्तावित है वो कहाँ पर है? वो इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? सभी लोग इसको जानते होंगे, ये है कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में। इनसे रिलेटेड कुछ 3 टर्म आते हैं जिसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, वो गृह त्याग जो होता है उसको कहा जाता है। प्रथम उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर महापरिनिर्वाण कहते हैं किसको? उनकी मुक्ति या फिर मोक्ष प्राप्ति को। अगला प्रश्न है, किसे भारत का सिराज कहा जाता है? अब भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो ये क्या होगा? जौनपुर। ठीक है, जौनपुर यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अब इनमें से एक बोली जो है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो वो क्या होगी? मेवाती करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी कन्नौजी, ब्रज, भोजपुरी ये सब यूपी में बोली जाती है लेकिन मेवाती नहीं बोली जाती है। अगला प्रश्न है, चाइल्ड केयर लीव प्राप्त करने के लिए एकल माता पिता के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ठीक है, अब चाइल्ड लीव प्राप्त करने के लिए कितनी सीमा होनी चाहिए? तो 18 वर्ष तक यहाँ पर चाइल्ड केयर लीव दी जाती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को। अगला प्रश्न देखिए, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? ठीक है, जो मिर्ज़ापुर है वह किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो 98 में देखिए
कजरी बहुत फेमस है मिर्ज़ापुर का, ठीक है, कजरी बहुत फेमस है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया कि 1857 की निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका एक वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। तो वो कौन से थे? तात्या टोपे, तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के पुरुष जो हैं वो बड़ी चोटी रखते हैं, ठीक है, एक जनजाति है जिसके पुरुष चोटियाँ बड़ी रखते हैं, तो वो होती है यहाँ पर थारू जनजाति। थारू जनजाति के लोग चोटियाँ रखते हैं। दीपावली को सोप के रूप में मनाते हैं, शोक के रूप में। सबसे ज़्यादा यूपी में थारू ही पाए जाते हैं, ठीक है, और ये हिंदुत्व का प्रतीक है, बेसिकली हिंदू के ही होते हैं ये। थारू जनजाति लोगों का संबंध किरात वंश से, किस वंश से? किरात वंश से, ठीक है। यूपी स्पेशल हो गया। आप चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो बस कंप्यूटर के प्रश्नों को देख लेंगे। तो कहते क्या हैं कि स्प्रेडशीट 15 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, ठीक है। स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक यहाँ पर डैश होता है, ठीक है। कॉलम और रो का जो अक्षर और अंक है वो डैश होता है। तो 66 का करेक्ट आंसर होगा बेसिकली यहाँ पर वो सेल एड्रेस होता है, ठीक है। सेल एड्रेस कहा जाता है अक्षर और अंक का कॉलम और रो के बीच में। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस का विकल्प उपलब्ध है, ठीक है। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं किसी कंटेंट को तो वह कहाँ पर अवेलेबल होता है ये पूछा गया है। तो दोस्तों वो होता है एडिट मेन्यू पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एडिट मेन्यू इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट की कौन सी होती है, ठीक है। तो कंट्रोल+ अगर एन करेंगे MS ऑफिस यूज करते समय या फिर कोई भी अन्य एप्लीकेशन, तो उसमें क्या है, कंट्रोल+N से एक नई शॉर्टकट की से एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, नई डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रिंटर के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? जो प्रिंटर है उसके लिए कौन सा मेन्यू चुनते हैं? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फाइल। अगला प्रश्न है, विंडोज़ में डिलीट की गई फाइलें कहाँ पे चली जाती हैं? और जो विंडोज़ है उसमें कोई फाइल डिलीट करते हैं तो कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में, ठीक है, आप लोग जानते हैं रिसाइकिल बिन। अगला प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता माना जाता है आर टॉमलिंसन को, ठीक है, आर टॉमलिंसन को। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मेल बॉक्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मेल बॉक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क में आता है। तो ये आपको बताना है कौन सा वायरस होता है जो फ्लॉपी डिस्क में आता है। तो ये होगा दोस्तों बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। बूट सेक्टर वायरस जो है ये फ्लॉपी डिस्क में ही आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धि AI के जनक किसको माना जाता है? ठीक है, जो AI है इसके जनक माने जाते हैं जॉन मकार्थी, ठीक है, जॉन मकार्थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS क्या चीज़ होता है? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए DBMS होता है यूज, उसको कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है तो उसको कहते हैं इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं, ठीक है, जो रजिस्टर होते हैं ना ये उच्च गति स्मृति तत्व हैं जो कहाँ पर स्थित होते हैं? तो 77 का करेक्ट आंसर है ये CPU में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, CPU में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, एक समांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? ठीक है, एक समांतर पोर्ट है वो अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? तो वो होता है यहाँ पर 78 में देखिए, मुद्रण या प्रिंटर में, ठीक है, मुद्रण या प्रिंटर में, मुद्रक या प्रिंटर। अगला प्रश्न है, बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग डैश के उदाहरण है, ठीक है, बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग जो है वो किसके? टेक्स्ट स्टाइल के हैं,
ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ही स्कैन नहीं हो पाया। तो टेक्स्ट इफेक्ट कहा जाता है इसको, बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग को। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्न में से संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? ठीक है, जो एक संचार प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ये होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको हम कहते हैं क्या? संचार प्रोटोकॉल। दोस्तों यहाँ पर हमने पूरा प्रैक्टिस सेट करा दिया, जिसमें हमने आपको GS कराई, ठीक है, GS 20 नंबर की, कंप्यूटर आपको 15 नंबर का, फिर UP स्पेशल 20 नंबर का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच।